जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को आने वाली रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामचंद्र जी का जन्मोत्सव आने वाला है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रामनवमी के दिन हमें किस प्रकार घर पर पूजा करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें विशेष रूप से करनी चाहिए और हमारे रामलला का जन्मदिन हमें किस तरह से मनाना चाहिए। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि का जो लास्ट डे होता है, जिस दिन माता सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है, उसी दिन रामनवमी भी मनाई जाती है। तो सुबह सुबह में आप माता सिद्धिदात्री का पूजन करके मध्याह्न के समय इस पूजन को करें, यानी दोपहर के समय इस पूजन को किया जाता है। तो देखिए, इस पूजन को करने के लिए जहाँ पर भी आप चौकी लगाने वाले हैं वहाँ जगह को साफ सुथरा कर लें। और यहाँ पर हल्दी से मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। और अगर आप चाहें तो जहाँ पर भी आपने माता की चौकी लगा रखी है वहाँ पर भी ये पूजन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक अलग से चौकी लगाकर उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है। भगवान श्री राम की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है, क्योंकि श्री राम पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। अब इसके साथ ही फूलों का आसन देते हुए सबसे पहले हम गणपति जी की स्थापना कर लेते हैं। और प्रभु श्री राम को आसन देने के लिए यहाँ पर फूल बिछा दिए हैं मैंने। आप देखिए, फूलों की जगह पर अक्षत का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद इस प्रकार से राम दरबार की मूर्ति है मेरे पास, जिसमें प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और श्री हनुमान जी भी हैं। तो देखिए, श्री राम के पूजन में आप हनुमान जी की पूजा भी साथ में ज़रूर करें। अब देखिए, अगर आपके पास रामायण या रामचरितमानस दोनों में से कुछ भी है तो उसे भी आप चौकी पर जरूर रखें। और देखिए, रामचरितमानस में और रामायण में कुछ अंतर हैं। जैसे रामायण जो है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है और संस्कृत में लिखी हुई है, और त्रेता युग में उन्होंने इसे लिखा था। और रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा है और अवधी लैंग्वेज में लिखी है ये, और इसे तुलसीदास जी ने कलयुग में लिखा था। और साथ में मैंने रामायण 108 मनका की छोटी सी पुस्तिका है उसे भी रख लिया है और दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब इसके बाद गंगा जल और फूल की सहायता से सभी को स्नान की भावना से हम छींटा दे देंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे हम पूरी चौकी का। अब देखिए, यहाँ पर मैंने कलावा लिया है और उसको इस प्रकार से 5 बार लपेट कर जनेऊ की भावना से मैं यहाँ इसको गणपति जी को अर्पित करूँगी। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप उसे अर्पित कर सकते हैं। अब इसके साथ ही हम गणपति जी का चंदन, रोली, अक्षत समर्पित करते हुए पूजन कर लेंगे। देखिए, किसी भी पूजन में गणपति जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, तो आप गणपति जी की स्थापना पहले ज़रूर करें और उनका पूजन भी पहले ही करें। अब यहाँ पर मैंने गणपति जी को लाल रंग का गुलाब और धूप घास अर्पित कर दी है। अब यहाँ पर राम दरबार को मैं एक लाल रंग का वस्त्र अर्पित कर दूंगी। तो देखिए, स्नान कराने के बाद सबसे पहले हमें वस्त्र ही अर्पित करने चाहिए। और यहाँ पर अगर आपके पास वस्त्र ना हो तो वस्त्र की भावना से आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रभु श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को मैंने पीले चंदन से टीका किया है। और इसके बाद माता सीता को और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया है और प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण जी को रोली से टीका किया है मैंने। अब इसके बाद प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण जी को नारंगी गेंदे के फूल अर्पित किए हैं मैंने, और माता सीता को और हनुमान जी को लाल रंग का गुलाब। और साथ में हमने जो रामचरितमानस और रामायण 108 मन का रखी है उसका भी पूजन साथ में करते चलेंगे। तो देखिए, फूल आपको आसानी से आज के दिन मिल जाएंगे, क्योंकि दो दो शुभ तिथियां होती हैं, एक रामनवमी और एक नवरात्रि का लास्ट दिन। और अगर किसी कारण से फूल आपको ना मिले तो आप बिना फूलों के भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, रामनवमी के दिन से आप रामचरितमानस या रामायण का पाठ करना शुरू कर सकते हैं और इन चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, इन पुस्तकों का। इसके साथ साथ देखिए, अगर आपके घर पर रामायण नहीं है तो इस दिन आप रामायण भी लेकर आ सकते हैं। बहुत ही शुभ दिन रहता है आज का। तो यहाँ पर देखिए, गणपति जी को हमने अलग से गुड़ नारियल का भोग रख दिया है, और प्रभु श्री राम को यहाँ जो भी मेवा मिष्ठान हो आपके पास उपलब्ध उनका भोग रखें, और यहाँ पर मैंने नारियल प्रसाद के रूप में रख दिया है। और आपने सुबह जो भी हलवा, खीर, पूड़ी वगैरह बनाया हो उसका भी भोग आप प्रभु श्री राम को लगाएं। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो माता सीता को कुछ सुहाग की सामग्री भी दान कर सकते हैं। अगर आपके पास घर पर सामग्री उपलब्ध है तो आप समर्पित करें, अन्यथा ना भी करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके साथ ही देखिए, हम जल समर्पित कर देंगे। और देखिए, भोग के साथ आप जल रखना ना भूलें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम भोग तो रख देते हैं पर जल रखना भूल जाते हैं। अब प्रभु श्री राम को यहाँ पर मैंने तुलसी दल अर्पित कर दिया है, और सभी भोग में भी हम तुलसी का एक एक पत्ता अवश्य डाल देंगे।
क्योंकि इसके बिना श्री राम जी और हनुमान जी भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। अब इसके बाद हाथ में फूल लेकर आपने जो भी पुस्तिका पढ़ना प्रारंभ करनी है, उस पुस्तिका का थोड़ा बहुत आप पाठ आज के दिन से ज़रूर शुरू कर दें। और देखिए, अगर आप आज के दिन से ही रामायण का पाठ शुरू करना चाहते हैं तो आज के दिन से ही संकल्प लेकर आप इसे 7 दिन में, 1 महीने में या 1 साल के अंदर भी इसे संपूर्ण कर सकते हैं। और देखिए, रामायण का या श्री रामचंद्र जी से संबंधित किसी भी धार्मिक ग्रंथ का या धार्मिक पुस्तक का आप पाठ कर सकते हैं आज के दिन से। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो रामनवमी की कथा भी पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम के निमित्त हमें दीपदान अवश्य करना चाहिए। और 5, 7, 9, 11 जितने भी दिए आप चाहें उतने दान कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 9 आटे के दिए बनाए हैं। आप चाहें तो मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं। और मैंने इनमें देसी घी डाला हुआ है। आप चाहें तो तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। और इन दियों से हम गणपति जी की और राम दरबार की सभी की आरती उतार लेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो इस प्रकार से आप इन दियों को श्री रामचंद्र जी के मंदिर में भी दान कर सकते हैं, या जहाँ पर भी आपने श्री रामचंद्र जी की पूजा की है वहाँ पर भी उनके सामने इन दीपकों का दान कर सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम एक छोटा सा हवन कर लेंगे श्री रामचंद्र जी के निमित्त। और अगर आप चाहें तो जो सुबह आपने हवन किया होगा उसी में रामचंद्र जी के नाम की आहुतियाँ भी दे सकते हैं। और जो भी भोग प्रसाद आपने श्री रामचंद्र जी को लगाया हो उन सभी की आहुति आप इसमें ज़रूर दें, क्योंकि आहुति के माध्यम से भगवान तक भोग पहुंच जाता है। अब इसके साथ ही अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा अवश्य निकाल दें। इससे पूजा में अगर कोई कमी रह गई होगी तो वो पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद हम सभी के चरण स्पर्श करेंगे और अपने घर परिवार की सुख शांति की कामना करेंगे। और प्रभु श्री राम से क्षमा याचना कर लेंगे कि अगर पूजा में हमसे किसी भी तरह की कोई भूल चूक हो गई हो तो उसे क्षमा करें। और इसके बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के आसपास 3 बार फेर दें। इससे समस्त पूजा का आचमन हो जाएगा और शुद्धिकरण भी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आए।